حي على الفلاح. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त व अंज़लना अल हदीद फ़ीहि बाअसुन शदीद। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने सूरत हदीद की आयत नंबर 25 है, एक टुकड़ा की तिलावत है। आज इंशाअल्लाह हम खुलफा राशिदीन सीरीज़ में जो सिलसिलेवार जारी है उसका 9वां एपिसोड हम लोग जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये दौर जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 या 71 ईस्वी में हुई। फिर 40 साल के बाद नबूवत का इजहार हुआ, ऐलान हुआ 610 में। और 12 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू महीने क्लास से 13 साल तक मक्के में दावत का काम किए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया। बिलाखिर मजबूर होकर के हिजरत करनी पड़ी, हिजरत मदीना 622 से। और उसके बाद जो है जंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया, और जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक, उसके बाद सुलह हुदैबिया, उसके बाद जब फतह मक्का, उसके बाद हुनैन, फिर तबूक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले। लेकिन दीन के गलबे का सिलसिला जो है रुका नहीं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और 2 साल 3 महीना उनको मौका मिला समझने की ज़िंदगी ने वफा की। और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम अंजाम, ख़ास तौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो है एक तूफ़ान बर्पा हो गया था मुर्तदीन का। लोग मुर्तद होने लगे, कुछ लोग नबूवत का दावा कर बैठे, कुछ लोग जो है ज़कात देने से मना करने लगे। ऐसा लगता था कि पूरा जज़ीरे नुमा अरब बगावत कर दिया है और इस्लाम जब मक्का मदीना में सुपड़ के रहे। लेकिन उन्होंने सबको जो है बिल्कुल सख्ती से निपटा और फिर जो है पूरे जज़ीरे नुमा अरब को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वैसे ही कंसोलिडेट करके जो है फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ही वो था कि ऊपर जो है जज़ीरे नुमा अरब के ऊपर जो है 2 बड़ी ताकतें, बल्कि 2 अंपायर, राइट साइड में पर्शियन अंपायर और लेफ्ट साइड में रोमन अंपायर। और ये दोनों जो है हज़ार साल पुराने। अब इन दोनों के जब तक जो जुल्म को ख़त्म नहीं किया जाता, इस्लाम की रोशनी आगे नहीं बढ़नी, इस्लाम के फैसले लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। लिहाजा ये चैलेंज जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वक्त और हालात के चैलेंज उनको कबूल किया और उन्होंने आगाज़ किया इराक़ से। उस ज़माने में इराक़ जो था वो पर्शियन अंपायर के कंट्रोल में था और शाम जो था वो रोमन अंपायर के कंट्रोल में। और रोमन अंपायर में जो शाम जो था तो शाम से मुराद 5 ममालिक आज के ज़माने के, यानी जो शाम सीरिया है वो, लेबनान, फिर जो है फ़लस्तीन, इजराइल और जॉर्डन, ये सब मिला करके शाम कहलाता था, लेवांट कहलाता था। और इधर इराक़ जो है ये पर्शियन अंपायर है। तो अब यहाँ से जो ये शाम अरब और ये इराक़ के अरब। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हम जानते हैं कि मक्का यहाँ है, मदीना यहाँ है, जहाँ से जो है शुरू हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक साइज़ेबल तादाद में जो है फौज दे करके भेजे और ये फ़ुरात के किनारे किनारे सारे शहर फतह कर। और जैसे ही यहाँ पे कामयाबी मिली इराक़ में, अभी ईरान तो इधर है लेकिन ये ईरान के अंदर ही में था, लिहाजा पूरा फतह कर। और ये समझिए कि पूरा सहरा ही सहरा, असल आबादी जो थी वो दजला फ़ुरात के किनारे किनारे इधर फतह हुई। जैसे ही कामयाबी मिली कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर शाम की तरफ भी मुहिम रवाना और 4 लश्कर तैयार करके 4 सालारों के जिम्मा दिए कि एक फ़लस्तीन चले जाइए, यज़ीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक को कहा उन्होंने, फिर उर्दून चले जाइए, हज़रत शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को,
एक को बोले कि दिमश्क चले जाइए और एक को बोले कि हम चले जाइए। ये फ़लस्तीन जो है बोले हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला, और दिमश्क बोले यज़ीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह, और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने बोले कि आप हम चले जाइए। लेकिन वहाँ पे कैसर जो था वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आ गया, लिहाजा सब लोग जो है पीछे हटे और सोचे कि यहाँ पर जो है एक जंग होगी। यहाँ पे जो है यरमूक के जगह पे मैदान में जो है नदी के किनारे एक जंग हुई, जो पिछले हफ्ते जो है हम लोग तफसील से पढ़ चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें जो है शानदार कामयाबी अता की। अब यकीनी बात है यरमूक जो है वो शहर नहीं था, वो ग्राउंड था। जैसे पानीपत की जंग, पहली जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग, ये ग्राउंड है। लिहाजा इसको जीतने का मतलब यह है कि आप दुश्मन से भारी हैं और दुश्मन के मुकाबले में ताकतवर है। लेकिन असल मसला तो शहरों को फतह करना है, मुल्कों को फतह करना है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हुआ। आज से हम इतने देर में रिकैप किए, अब यहाँ से आज का लेक्चर जो शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन हम जानते हैं कि जंग यरमूक जैसे ही फतह हुई है, वैसे ही जो लेटर आया मदीना से, तो उसमें जो है एक सैड न्यूज़ थी। तो सैड न्यूज़ क्या था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। उन्होंने जो ऑर्डर लिखा उसमें ये था कि ये न्यूज़ बताए, और उसके बाद पहला उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया वो ये कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मासूल किया जाता है और शाम के पूरे मुहिम का जो है सिपह सालार आज़म जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जाता है। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा जो है डर था कि कहीं जो है मामला हाथ में रहेगा या निकल जाएगा। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ईमानदारी का सबूत दिए और उन्होंने कहा हम खुदा के लिए लड़ रहे थे, चाहे अमीर होकर लड़े या मातहत होकर लड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हौसला बढ़ाए कि आप कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, बल्कि जितनी ताकत पहले लगाते थे उससे ज़्यादा ताकत लगाए। अब यहाँ से जो है क्या हुआ, जंग यरमूक के बाद यह आज का हमारा टॉपिक है। इंशाअल्लाह सिस्टमेटिक जो है समझने की कोशिश करें। हुआ क्या कि यहाँ पर जो है मैदान यरमूक में नदी के किनारे जो जंग हुई थी, तो उसमें 2.5 लाख के करीब जो है वो रोमन अम्पायर की फौज थी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.5 लाख मरी होगी। अब 1-1.5 लाख तो यकीनी बात है वो बच गए थे। तो वो बच के गए किधर? तो वो लोग सब जो है इधर आकर के बिल्कुल अरब के किनारे आकर के हो गए मकाम फहल जगह का नाम, यहाँ पर आकर के जो जमा हो गए। अब उन लोगों का इरादा था कि अब अरब के किनारे ही लड़ाई, तो सब लोग यहाँ पे जमा हो गए। और असल टारगेट जो मुसलमान को जो था वो रोमन अम्पायर का शाम में वो दिमश्क था, जो आज भी कैपिटल है शाम की। तो अब फतह तो इसको करना है, उसके बाद फ़लस्तीन को करना है। लेकिन फौज यहाँ जमा हो गई है और फिर रोमन अम्पायर जो इधर बैठी हुई थी, यहाँ से एक फौज जो है दिमश्क भी भेज दी। और लेकिन ज़्यादा फौज जो है ये मकाम फहल में, उर्दू जो आज का दौर है, यहाँ जमा हो गई। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा तलब किए कि क्या करें, इधर फौज रवाना करें या इधर फौज रवाना करें, यानी यरमूक से ऊपर दिमश्क जाएं या पहले इस फौज से निपट जाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मशवरा दिया कि ऐसा करो कि दोनों को साथ में टैकल करो। एक फौज जो है यहाँ से यरमूक से जो है यहाँ भेज दो फौज, जो हारे हुई जो फौज है उसको इंगेज करके किसी तरह संभाल के रखो, और तुम जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के दिमश्क पे चढ़ा जाओ। दिमश्क असल टारगेट ये, क्योंकि शाम का यह किला है, शाम का दारुल सल्तनत, ये फतह हो गया तो समझिए कि तुम्हारे जो पूरे इस एरिया पे जो है हाथ बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मशवरा समझ में आ गया। उन्होंने अपने हिसाब से 4 फौजें तैयार, एक फौज तो है यरमूक से फहल की तरफ भेज दिए, इसका घिराव कर दिया। दूसरी फौज क्या किए, तो फलस्तीन के रास्ते पर जो यहाँ पे एक फौज भेज दिए और इन लोगों को इंगेज करके रखे। तीसरी फौज जो है यहाँ पर दिमश्क के ऊपर हम्स है, एक फौज इधर से भेज करके यहाँ पे ब्लॉक कर।
यानी फ़लस्तीन से कोई भी जो रोमी इधर मदद के दिमश्क ना आ सके, फहल से कोई जो है दिमश्क ना आ सके, हम से भी कोई फौज दिमश्क ना आ सके। ये तीनों रास्ता को ब्लॉक कर दिए। अब उसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से दिमश्क की तरफ रवाना। खालिद बिन वलीद बड़े बड़े सिपह सालारों को साथ में लिए और दिमश्क पे चढ़ाई कर दिमश्क में चढ़ाई कर दिए। तो जैसे ही कैसर को मालूम, आप कैसर अभी हम्स में बैठा हुआ, उसको मालूम हुआ कि मैन सिपह सालार इधर आ रहे हैं, तो 2 सिपह सालार को उसने कन्फ्रंट के लिए भेजा कि दिमश्क से पहले इनको रोको। वो 2 सिपह सालार का नाम था तूज़र और शम्स। ये दोनों का मुकाबला हुआ। एक को जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने संभाले और दूसरी फौज को खुद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला। ये जो है इसके बाद जो है दिमश्क का मुहासरा हो गया, जो पिछले हफ्ते मैंने बताया था। और उसके बाद क्या हुआ कि दिमश्क को उन लोगों ने जो है बिल्कुल किलाबंद होकर के जो है अपने आप को सेफ्टी कर लिया। लेकिन चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी सहाबा किराम इसको घेर लिए और 70 दिन का मुहासरा जारी था। लेकिन उसके बाद एक गॉड गिफ्ट जो है चांस मिल गया कि वहाँ जो है एक पादरी था, उसके घर में लड़का पैदा, तो उसकी खुशी में वो लोग जो है इंजॉय कर रहे थे, शराब व कबाब के जो दौर चल रहे थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने समझ गए कि ये आधी रात को ये लोग जब टुन हो जाएंगे, उसके बाद हम चढ़ाई करें। लिहाजा वो जो नहर था उसको पार किए और रस्सी के सीढ़ी बनाए और उस पे से चढ़ गए और फिर अंदर दाखिल हुए। अब जब ये लोग जो अनएक्सपेक्टेड जो है देखे कि ये दुश्मन घुस आए हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो खालिद बिन वलीद रज़ी इधर से घुसे थे और ये लोग इधर से गेट खोल करके और इधर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि हम लोग सुलह करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन बात है, रात को कैसी नींद खुल गई, चलो। तो अब ये इधर से सुलह करने की नीयत से जो दिमश्क में घुस रहे हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी इधर से जो फतेह के अंदाज में घुस रहे हैं। अब 20 शहर में दोनों फौजें मिल गई। अब खालिद बिन वलीद रज़ी आगे आगे, उधर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह आगे आगे। भाई आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? मैं तो फतेह करके आया हूँ, गेट खोल के आया, मैं गेट खुलवा के आया। फिर पता चला कि क्या हो, तो फिर जो है कहा गया कि देखिए ये जो सिपह सालार हैं या हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और ऐसे भी कोई भी मुसलमान किसी को भी सुलह का जो है दावत दे दे तो उनकी बात मानी जाती है। लिहाजा ये पूरा शहर जो है सुलह के तौर पर फतह माना। अब इसके सुलहनामा लिखा गया कि जितने भी लोगों के पास सोना चांदी वगैरह है, करेंसी, उसका 5वां हिस्सा आपको अदा करना पड़ेगा। एग्री? नंबर 2, हर आदमी जो भी है जिसके पास कुछ नहीं है तो सालाना 1 दीनार आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एग्री। और 1 जरीब यानी 1 गुंटा अगर ज़मीन है तो इतना मिक़दार में आपको दाना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये भी है। और नंबर 4, रोमन अम्पायर से आपको साज़बाज़ तोड़ने पड़ेंगे और ये नहीं होगा कि आप हमारे अंडर में भी रहें और आप जो उनके साथ दोस्ती और यारी बढ़ाएं हमको नुकसान पहुँचाने के लिए, ऐसा नहीं। और अगर आपने ऐसा किया यानी ये सारे चीज़ निभा दिए तो आपके जान, माल, इज्जत, आबरू, इबादत गाह ये सब महफूज माने जाएंगे, बल्कि हम लोग जान में खेल करके उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो उन लोगों ने तैयार हो। इस तरह से जो दिमश्क फतह हुआ। यहाँ तक हम लोग तकरीबन दिमश्क फतह कर लिए थे, आज थोड़ा और अच्छा था। इसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि आप किधर? एक बड़ा शहर था हम्स, दूसरा फ़लस्तीन, तीसरा फहल में जमा हो गए। फहल में ये लोग जो सहाबा किराम आए थे और जो उनको टारगेट दिया गया था कि इनको किसी तरह इंगेज रखना ताकि हम लोग दिमश्क को आसानी से पता करें। तो ये सारे सहाबा किराम जो यहाँ पर भी, फ़लस्तीन में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए, हम्स में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए, फहल में भी इनको इंगेज रखने में कामयाब हो गए। अब यहाँ पर ये किला फतह हो गया। तो यहाँ पर जो है यज़ीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमांडर बना दिए कि आप दिमश्क को संभालिए और हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टारगेट के तरफ। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है सेंट्रल फोर्स का? तो कहे कि आप फहल को थोड़ा निपट लें क्योंकि ये सारे फौज यहीं जमा हो गई है। यहाँ पे जैसे रोक किए कि उन लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, सिपह सालार खुद आ रहे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। वो लोग डर के हालत खराब क्योंकि जंगे यरमुक में देख ही चुके थे ताकत का क्या। लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि शहर के किनारे किनारे जो नहर थे वो नहर का बांध खोला तो पूरे शहर के किनारे किनारे पानी कीचड़ की जगह। तो अब यकीनी बात है कि यहाँ पे जो सहाबी रसूल जो है
घेराव किए हुए थे, तो अब वो शहर में एंट्री नहीं ले सकते, लिहाजा लेकिन मोर्चा बना करके बैठ गए। ये सहाबा किराम भी आए तो ये लोग भी जो है आकर के इंतजार करने लगे, क्योंकि कीचड़ में जो घोड़ा कैसे दौड़े, लिहाजा वेट एंड वॉच करने लगे। सूख जाए तो सोने पर सुहागा, रेगिस्तान की जो है, लेकिन इंतजार कर ही रहे थे कि इसके जो सिपह सालार था, जो रूमी की तरफ से जो है कि लीड कर रहा था, उसको लगा कि जो है ये लोग कई दिनों से पड़े हुए हैं, महीना 2 महीना से, तो बस यूज टू हो गए होंगे, अब खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, सो गए होंगे। तो अचानक एक दिन उसने प्लान बनाया कि रात में बड़ी फौज लेकर के जो है किसी तरह शहर से निकलेंगे और जा करके हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट था सिपह सालार मुसलमान की तरफ से थे, उनका नाम था शुराहबील बिन अम्र। वो उनको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने शुरू से नसीहत की हुए थे कि जब भी सिपह सालार बने तो रात में जागा कीजिए, अपनी फौज को हमेशा रेडी पोजीशन में रखना कीजिए। ये उस उसूल पे बिल्कुल पाबंद थे। लिहाजा वो तो जो उसका जो सिपह सालार था वो समझा कि सो रहे होंगे, लिहाजा उसने धोखा देकर गया, अचानक हमला किया, लेकिन इनको तो रेडी पोजीशन में पाया, लिहाजा खमसान कर पूरी रात लड़ाई, फिर पूरे दिन लड़ाई होती। अगले रोज जाकर के रात में जो है उसका सिपह सालार मारा, उसका नाम था सकला। सकला का मुकाबला शुराहबील बिन अम्र से जैसे मारा गया तो उसके फौज की हिम्मत जवाब दे गई। अब वो सब भागे तो भागे जाते कहाँ, सारे शहर को तो पानी से घेरे हुए हैं, लिहाजा पानी में डूब डूब के मरे, और दौड़ रहे थे तो कीचड़ में गिर रहे थे, तलवार से मारे जा रहे थे। तकरीबन पूरी फौज के रश हुई, एक सिवाय इक्का दुक्का के जो भगदड़ उधर में इधर उधर भाग गया, वरना खुद अपना जो गड्ढा खोद देते उसी में गिर करके जो है सारे लोग। तो पहला टारगेट यरमूक के बाद जो है दिमश्क फतह हुआ। वो कैसे हुआ? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है, तो अल्लाह ताला ने जहानत दिया था, कॉन्फिडेंस दिया था, डेयरिंग दिया था उसके हिसाब से, लेकिन वो चूँकि फतह नहीं हुआ, सुलह हुई। ये फतह सुलह बड़े फर्क है। फतह अगर होती तो वहाँ के सारे औरतें जो है बांधी मानी जाती, और सारे माल गनीमत, सारे जो जायदाद माल गनीमत के तौर पर आ जाते, सब चीज़ हो जाती। लेकिन सुलह हुई है तो सुलह जिन शराइत हुई है उतने पे इत्तफा करने पड़े। तो इस लिहाज उसके बाद फहल का मामला जो था, जो रोमन अम्पायर की सारी फौज यरमूक से भाग करके यहाँ जमा हो गई थी, एक बड़ी तादाद में थी, यहाँ तक ये भी फतह हो गया। अब क्या किया जाए? अब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप इधर चले जाइए, फ़लस्तीन की तरफ, क्योंकि आपको पहला टारगेट भी फ़लस्तीन ही था। फ़लस्तीन में चले जाइए और ट्राई करते रहिए, अगर छोटी फौज रहे, मौका मिल जाए तो फतह भी कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम इंगेज करके रखिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूसरा टारगेट लेके जा रहे हैं हम सब, और इसको पहले गिरा के आना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे जो था वो हिरकल बैठा हुआ है, ये जब तक नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लिहाजा इनको दिए कि आप इसको इंगेज रखिए, जब चांस मिले तो पता भी कर लीजिएगा, बड़ी फौज थी, लिहाजा ये जाकर के यहाँ भी इंगेज। हिरकल भी जो है ज्यादा फौज नहीं रवाना किया फ़लस्तीन की तरफ, और वो 3 जगह फौज जमा किया, एक फ़लस्तीन में और एक रमला में और एक अजनादी में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ख़त किताबत हुई, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला सोचे कि मैं है सरप्राइज में थोड़ा उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आपके बगैर भी मैं फतह कर लिया, तो उसके लिए वो सोचे कि मैं मदद किससे लूँ, तो डायरेक्ट जो खलीफतुल मुस्लिमीन से मदद लेने लगे कि आप बताइए क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। उसमें क्या था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी कोशिश थी कि ये शहर किसी तरह बिना लड़े फतह होना चाहिए, लड़ाई हो लेकिन शहर के बाहर, शहर में लड़ाई ना, शहर वाले ऐसा रोक खा जाए कि वो लोग सुलह पे आमादा हो। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो है शहर के बाहर जो है अजनादीन में कन्फ्रंट करूँ, वो लिहाजा वो टैक्टिस में थे कि किसी तरह शहर से बाहर निकलो, दो हाथ करो। अब ये इधर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हम्स थे, ये दिमश्क में जैसे ही सुना कि जो है हिरकल ने कि हमारी हसीमत हुई है, और रास्ते में जो जो छोटे छोटे जो शहर मिलते गए, बाल बक वगैरह ये सब, उसको फतह करके हम्स का घेराव कर, हम्स का जैसे ही घेराव किए कि हिरकल जो है इंताकिया भाग, ये जो है एशिया माइनर का जो है कैपिटल, और यहाँ से समझिए इधर फिर जो है हलब है, और ये इधर अंताकिया है, ये जो आज का तुर्की है। तुर्की का बॉर्डर पे एक बड़ा शहर था जो रोमन अम्पायर का एशिया का कैपिटल,
और दिमश्क जो था ये शाम का कैपिटल, तो यहाँ आकर के भाग गया। अब ये जो है जैसे चढ़ा लिए तो ये लोग जो है किला बंद हो गए। अब किला के बाहर जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने चारों तरफ से घेर लिए। अब ये लोग आस लगाए बैठे थे कि अंताकिया गया है हमारा बादशाह, वहाँ से फौज वगैरह भेजेगा तो लड़ाई करेंगे, लेकिन वो फौज भेज ही नहीं पा रहा। लिहाजा फिर आखिर ये लोग भी जो है परेशान होकर के सुलह के लिए तैयार हो गए। अब बोलेंगे कि हम तो सुलह करना चाहते हैं, बताइए शराइत। तो एक मॉडल बन गया था कि दिमश्क के सुलह शराइत तो तुम भी सुलह कर लो, हमारे जान माल इज्जत आबरू इबादत गाह है, सब चीज़ें हैं, हम उसको अपना अमान देंगे, उसकी हिफाजत देंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे और उसके बदले में तुमको ये देना पड़ेगा। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कबूल कर लिया। इस लिहाज से हम्स भी फतेह हो गए। हम्स फतेह होने के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़लस्तीन का, फ़लस्तीन आप जो है आप देखिए कितना टारगेट, यरमूक, दिमाश्क, फहाल, हम्स, फ़लस्तीन। अब फ़लस्तीन आए हैं तो यहाँ पर जो है अजनादीन के जगह पे एक बहुत बड़े कन्फ्रंट रोमन अम्पायर ने अपने सबसे जांबाज जो उसका सिपह सालार था उसका नाम था अर्तबून। अर्तबून कहते हैं कि ऐसा शख्स जो नहायत ही समझदार हो, नहायत ही बुरबार हो, डेरिंगबाज हो, उसको बोलते हैं। तो अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये अर्तबून आया है, क्या करें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने घबराने की बात नहीं है, तो अब रोमन अर्तबून का अरबी अर्तबून से मुकाबला हो, यानी तुम भी तो समझदार हो, हमारे भी तो जहानत के जो है लोग लोहा मानते हैं, तो तुम इससे निपटो, लेकिन शहर से बाहर ही निपटने की कोशिश करो ताकि शहर जो है बिना लड़े भुड़े सुलह के तौर पर फतह हो, ताकि उसकी पूरी चीज़ जो है इंटेक्ट रहे। और हिस्ट्री में जो यरूशलेम बहुत बदकिस्मत रहे कि बहुत मरतबा इसमें तबाह बर्बाद किया। तो अजनादीन में जैसे ही अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इन लोगों के हौसले बुलंद और एक बहुत बड़ा मार्का जो है हुआ, कन्फ्रंट हुई। उसके बाद जो है कई रोज तक चलती रही, फिर आखिर जो अर्तबून जो है वो भागा। तो भाग के जो है कहीं गया नहीं, वो जो है फ़लस्तीन में जाके घुस गया। तो फ़लस्तीन में जो मुसलमान कमांडर थे उन्होंने भी बाईपास जाने दिया कि चलो ठीक है अंदर जा, मुर्गी जो है खोलने में जा रहे तो पकड़ने में कोई बात नहीं। तो मार के अजनादीन जो है ये तीनों सिपह सालार जो है जीत लिए। उसके बाद जब फ़लस्तीन का घेराव किया, फ़लस्तीन का घेराव किए थे, लेकिन वहाँ भी किला वगैरह जो बहुत मजबूत 45। तो अर्तबून को कुछ समझ में नहीं आया, उसने क्या किया कि एक रात जो है चुपके से यहाँ से निकला, अब भाग करके जो है मिस्र, किसी को बताया होता है ना अपना कमांडर निकले। अब जब वो लोग जो है अपना कमांडर को तलाश रहे थे कि अर्तबून किधर गया, तो बाग जो है मिस्र में जाके कह रहा कि मैं इधर आ। अब इन लोग हौसले पस्त हो गए। कुछ दिनों तक इंतजार के कि इधर से जो है हेरक्ल जो है कुस्तुनतुनिया जो है वहाँ से कुछ फौज वगैरह भेज देगा तो कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन वो भी जो है भेजने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल वो मायूस करते कि हर जगह तो हार ही रहो, क्या भेजूँ मैं। लिहाजा ये शहर वाले जो है अब सोचने लगे कि अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हथियार डालने पड़ेंगे और जो है सुलह करनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था उन लोगों को, चाह रहा तो सुलह करना, लेकिन चाह के भी नहीं चाह हो पा रहा। वो मसला क्या था, वो उनका मसला ये था कि वो देख रहे थे कि मुसलमान जहाँ भी लड़ रहे हैं, जीत जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, सुलह कर रहे हैं और दिमश्क के शराय पर सुलह हो रही है। फहल में भी, फिर जो है अक्स में भी, जो भी छोटे मोटे शहर है सबको दिमश्क एक मॉडल बन गया उसी पे। तो वो चाह रहे थे कि इसी बेस पर हमारा फ़लस्तीन में खुला हो जाए। लेकिन उनको एक टेंशन था, कि टेंशन ये था कि मुसलमानों का मामला दिमश्क का अलग है, फहल का अलग है, हम्स का अलग है, बालबक का अलग है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पर जो अंबिया किराम के जो है खबरें नहीं हैं। ये फ़लस्तीन का मामला मुसलमानों की निगाह में एक अलग यूनिक मामला, क्योंकि हज़ारों अंबिया किराम यहाँ दफन है। ये बहुत बाबरकत ज़मीन है। पूरे बनी इस्राइल की पहली आयत में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। फिर यहीं पर जो है मेराज जब हुआ था तो पहला सफ़र जो है मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा है, अब वो हमारे यहाँ है। लिहाजा हो सकता है कि ये लोग जब गलबा पा जाएंगे तो इसके साथ जो कंप्रोमाइज़ नहीं करें, हमारे सारे कलीसा वगैरह को ख़त्म करके वहाँ पर शानदार इबादतगाहें वगैरह बनाए।
यानी दिमश्क का मामला अलग होगा इनके साथ और फ़लस्तीन का मामला अलग होगा। वो लोग ये डर रहे थे जिसकी वजह से सुलह नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों को बात क्या कि भाई दिल में बात रखने से क्या फ़ायदा होगा, चलो एक मरता जो है अपना जो कंसर्न है वो मुसलमानों के सामने पेश करो, अगर कबूल कर लेंगे तो ठीक है। तो उन लोगों ने अपना कंसर्न जो है पेश किया कि देखिए हम लोग सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को ये जो है रिजर्वेशन है कि अगर आप लोग दिमश्क के उसूल पर अगर शराइत पर फतह कर सुलह करेंगे तो हम लोग जो है शहर का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई क्यों नहीं, हर जगह जो है ये हम लोगों को तो बस अल्लाह ताला की हुक्मरानी चाहिए, आप बोला दिए। लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि नहीं, ये मामला आपके यहाँ हम देखे हैं कि आपके मज़हब में मस्जिद अक़सा का मामला या बैतुल मक़दिस का मामला अलग है, उसके अलग तरजीहात है, लिहाजा कहीं आप जो है वादा खिलाफी कर दिए। तो मुसलमानों में मैंने मैसेज दिया कि नहीं, मुसलमानों का मामला ऐसा नहीं है, एक पता बोल दिए तो बोल दिए। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, चलिए एक का क्या, ऐसे भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि ये शहर फतह होना है, लेकिन एक दरवेश बादशाह के हाथों फतह होना, ये तो है। लेकिन तुम लोगों में से कोई दरवेश दिखता नहीं मुझे, साहब जुब्बा कुब्बा पहने हुए हैं, तो कोई दरवेश दिखता नहीं है। तो ऐसे तो तुम लोग साल भर भी रहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग तो जो है खेती ये पानी वानी सब अंदर ही है, हम लोग आराम से, तुम लोग जो है धूप गर्मी या सर्दी झेलते रहो। बकिया ये हमारे किताब में है कि एक दरवेश बादशाह के हाथों फतह होने हैं। अब तुम्हारे में ऐसे तो दरवेश बादशाह दिख नहीं रहा। साहबा के राम फौरन दिमाग में नहीं हमारे पास दरवेश बादशाह है, कहाँ का नहीं, इधर मदीना बैठा हुआ का कौन का हमारा खलीफा, वो दरवेश है। हाँ बिल्कुल दरवेशों का दरवेश है, लोग समझ नहीं पाते कि खलीफा कौन है, आवाम कौन है। कहा अगर वो अपने हाथ से रिटर्न जो है अमान नामा लिख के दे दे तो हम उनके लिए खोल, खलीफा बोले वादा करे। खलीफा ले रहता है ना कि मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग की बात अलग रहती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग की बात अलग रहती है। उन्होंने कहा अगर वो आकर के हमको अमान नामा लिख के दे दें और ये तमाम चीज़ों के हमारे जो सेफ्टी दे दें, हमारे कलीसिया की इबादत गाह वगैरह की, तो हम उनके हाथ पर सुलह करने के लिए तैयार हैं, यानी शहर हवाले करने के लिए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन लेटर लिखा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये शहर वाले तो कब से जो बिल्कुल जो है हिम्मत हार चुके, लड़ने की तो ताकत नहीं है, लेकिन डिफेंसिव पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये किला के अंदर बंद है। अब गेट खुलेगा या कोई लगभग चांस मौका मिलेगा तभी होगा। लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश है कि अगर खलीफे वक्त आते हैं तो हम लोग उनके हाथ पर छह सुलह के लिए तैयार। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जब बिना खून खराबे के एक शहर फतह होने वाला है तो हमको आने में क्या परवाह, हम खुद गारंटी देते हैं। लिहाजा उन्होंने मदीना में जो है अपना नायब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाए और एक गुलाम को लिए और सीधे एक ऊँट एक गुलाम। तो बचपन से हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कम से कम दो ऊँट क्यों नहीं लिए, दो ऊँट लेने में क्या परवाह था, एक वो बैठते एक वो बैठते। मसला ये था कि उनकी किताबों में जो पेशन को ये थे कि दरवे बादशाह, तो दरवेशी तो दिखानी भी थी ना, लिहाजा बारी बारी बैठ रहे। फिर भी जो है उन्होंने सेफ्टी का काम किए हैं। अब मदीना से डायरेक्ट जब फलस्तीन इधर जाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है जाबिया के मुकाम पर जो है पड़ाव डाले और अपने सिपह सालारों से मुलाकात किए सब लोग। तो सबसे पहले यजीद बिन अबी सुफियान आए, हाय हेलो हुआ। फिर उसके बाद जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर अबू उबैदा बिन जर्राह ने, सब लोग मिले। लेकिन सब लोगों का जो है एक अलग ही तेवर देखे, सब लोग बेहतरीन लिबास में जुब्बा कुब्बा पहने हुए एकदम, ये तो देख के दंग रह गए। तो 2 साल के अंदर ये चेंजेस, बोले कि 200 साल के बाद भी अगर ये लिबास बनते ना तो मैं फौरन माजूर करता, क्या लिबास बन गया तुम हमारे साथ, 2 साल में इतने चेंज हो गए तुम लोग। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि ये हथियार से सेफ्टी में और हथियार छुपाने में ये लिबास बहुत कार इस वजह से, यानी जंग के पर्पज से हम लोग पहने हैं, वरना जो है शो ऑफ के लिए नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है, हथियार जंग के पर्पज से पहना तो चलो मैं माफ़ कर देता हूँ, बकिया नहीं तो 200 साल बाद भी अगर ऐसे लिबास पहन देना तो मैं माफ़ नहीं कर जाऊँ, सबको भी मालूम कर। तो यहाँ पर यह है, बोले कि उन लोगों को भेजो, खबर दो। तो फ़लस्तीन के बड़े बड़े पादरी आए, अपने किताब वगैरह से मुआयना वगैरह किया, हाँ भाई दरवेश बादशाह तो दिखता है एकदम। उसके बाद जो है ये जाबिया के मुकाम पे ही मुलाकात हुई सहाबा कराम से, तो कि कम से कम जो है आप लिबास बदल तो लीजिए, क्योंकि बहुत सिविलाइज्ड कल्चर लोग हैं ये लोग, ठीक है, ताकत में कम हो गए हैं,
तो ये लोग क्या सोचेंगे कि हमारे बादशाह हमारे अमीरुल मोमिनीन ऐसे हैं, थोड़ा आप भी स्मार्ट बन जाए। उन्होंने वहाँ पर वो जुमला बोले कि हमारी इज्जत जो इस्लाम की वजह से, कपड़े की वजह से नहीं है, चलो ऐसे था। और हिस्ट्री में तो यहाँ तक आता है कि जब दाखिल हो रहे थे तो लास्ट बारी जो थी वो जब गुलाम के आगे, यानी 1 माइल जो है वो ऊँट पर गुलाम बैठता था और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पकड़ के चलते थे। अब फिर वो थक जाते थे तो वो बैठ जाते थे, गुलाम चलता था। अब ये ऐसा चलता था, अब बेचारा गुलाम जो था शर्मा भी जाता था। आखिरी जब पड़ाव तो बारी जब शहर में दाखिल होने की थी तो पता चला इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक ही कहिए, उसकी बारी थी ऊपर, इनकी बारी थी जो पैदल चलने की। हाँ वो तो एकदम लगाम लगा दिया कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा, इस बार आप ही चलिए। उन्होंने डांट के कहा नहीं, अब दौड़ दौड़, बारी तुम्हारी, बैठ रहो। अब फिर चलने लगे। अब उनके सामने तो कौन ज़बान ज़्यादा हिलाता। अब उसके बाद कहीं पर कीचड़ आ गया तो जूता भी हाथ मिले। अब पाँव जो है कि मैं कीचड़ लगते हुए शहर में जाना जापिया में देखे तो सब लोग चीख गया, उसको डांटे, लेकिन उनके सामने कौन डांट सकता था कि भाई मैंने बोला। इस तरह से ये दरवेशी का मामला था। तो लिहाजा वो फ़ौरन जो है फ़लस्तीन के जो ईसाई लोग थे वो फ़ौरन कहे कि हाँ ये तो है, इनके हाथ में होना है। लिहाजा बोले कि आप सुलहनामा लिख के दे दीजिए हमको। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को लिख के दे दिए कि ये सुलहनामा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह का बंदा उमर फारूक की जानिब से इलिया वालों के वो लोग जब फतह किए थे तो इलिया इसका नाम रखे। और यहाँ पर इनके जान माल इज़्ज़त आबरू इबादत का सब के अमान नामा लिख दी जाती है। कोई भी इनको न तोड़ेगा न इनको जो है बदल करके जो है इबादत गाह में तब्दील करेगा। ये सारे डिटेल लिख करके दे, वो लोग लिखे, साइन लिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने साइन किया, अबू उबैदा बिन जर्राह ने साइन किए, ये सब साइन करके चले। फिर बोलेगा चलो दरवाज़ा खोल दो, हाँ आइए मोस्ट वेलकम। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामिया से फ़लस्तीन अंदर आए। अब यहाँ पे आए हैं बैतुल मक़दस, वो कुरान में तो कब से जो है और बार बार पहले भी आते थे, लेकिन अब फादहाना अंदाज में आए हैं। तो आने के बाद जो है जहाँ पे मस्जिद अक़सा है जो हैकल सुलेमानी थी, वो तो बिल्कुल खंडरात बने हुए थे, कूड़ा करकट की जगह बनी हुई थी, मस्जिद तो थी नहीं। मस्जिद अक़सा मतलब जो आपका सवाल जहन में आएगा कि ये जो मक्के में कुरान नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने कहा कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, तो मस्जिद अक़सा तो 70 ईस्वी में तोड़ ताड़ दिया था रोमन टाइटस ने। तो मस्जिद अक़सा आई कहाँ से? तो अक़सा माने दूर, दूर वाली मस्जिद, यानी टूट गई थी लेकिन उसका ढांचा तो मौजूद था। तो इस लिहाज से जो है वो बिल्कुल जो कूड़ा करकट के थे, लेकिन वहीं पर जाकर के वो 2 रकात नमाज पढ़े। फिर सुबह हुई, रात में दाखिल हुए थे। सुबह में जो है उनका एक बहुत बड़ा कलीसा था, उमामा नाम। तो पादरी लोगों को बोले कि भाई थोड़ा कलीसा घुमा मुझे, कि आप भी जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई इसको घुमाओ उसको घुमाओ। तो पादरी लोग घुमाने लगे अपना कलीसा जो सबसे बड़ा था। तो घुमाते घुमाते जब जो है खूब शहर भर जो है घूम लिए तो अचानक जो है नमाज का टाइम हो गया। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दाएँ बाएँ देखने लगे, भाई टाइम हो गया मेरे नमाज का, तो मैं थोड़ा नमाज पढ़ लेता हूँ। तो कलीसा बहुत बड़ा था, वो समझ गए कि नमाज के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि यहीं पे नमाज पढ़ लीजिए, क्या है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का नहीं, मैं यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ूँ, क्योंकि अगर मैं आज नमाज पढ़ दूँ ना तो कल मुसलमान लोग जज्बात में आकर के जगह छीन लगे तुम्हारा, कहेंगे हमारे खलीफा ने नमाज पढ़ी थी लिहाजा यहाँ पे मस्जिद बनी, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करने देता। तो फिर दूर बाहर के जाकर के सीढ़ी पे नमाज। अब सीढ़ी पे भी नमाज पढ़ने के बाद उनको डाउट हुआ कि कहीं सीढ़ी न कब्जा करे। तो फिर लिख करके उनको दिए कि देखो मुसलमान न यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं न अज़ान, इतना ज़्यादा किया। फिर वहाँ पे ये फिर पादरी ही से पूछे कि देखो मैं अब आया हूँ, पता नहीं कब आऊँगा दोबारा, अब हमारे कमांडर वगैरह यहाँ पर रहेंगे। तो मुझे ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा यहाँ पे एक मस्जिद बना के बुनियाद बना के डाल के चला जाऊँ। मशवरा दो कि कहाँ पर मस्जिद अच्छी रहे। तो उन्होंने कहा कि सखरा के मुकाम पे जाके नमाज मस्जिद बना लीजिए। सखरा जहाँ पे डोम ऑफ द रॉक है अभी, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से डायरेक्ट ऊपर गए थे, बोले वो जगह पे बना लीजिए आप एक मस्जिद शानदार से। लेकिन जब गए तो वहाँ पर पता चला कूड़ादान बना हुआ। मजाक किए, कूड़ादान पे तुम मुझको मस्जिद बनाने के लिए कहा, ये कूड़ादान है लेकिन ये है बहुत मुतबर्रक जगह। भाई मुतबर्रक जगह इसको कूड़ादान क्यों बना दी? क्या है मुतबर्रक बता?
बोले कि यहीं पर याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो है कलाम किया। ये बहुत मुतबरक है, तो कूड़ादान क्यों बना दिए? तो वो बोले वो तो यहूदियों से जो है दुश्मनी गई थी, तो उनके मुतबरक है ना, याकूब अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल चली है, उनको चिढ़ाने के लिए हम लोग जो उनके मुकद्दस जगह को कूड़ादान बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि उन्होंने भी हमारे सलीब की जगह को कूड़ादान बनाया है। तो आप जानते हैं मसला की जो है और मजहबी इख्तिलाफ में जो आदमी क्या से क्या भूल जाता है। जहाँ पर जो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिया गया था वहाँ पर जो कूड़ादान बना दिया था, सारा कचरा वहीं फेंका जाता था यहूदियों की तरफ से, ताकि ईसाइयों को छुड़ाया जाए, उनको तकलीफ दी जाए। अब उसके बदले में ईसाइयों ने जो है कुब्बत सखरा को कूड़ादान बना दिया था ताकि यहूदियों को छुड़ाया जाए कि तुम्हारे नबी जो है जहाँ वो अल्लाह ताला से कलाम किए थे वहाँ पर कूड़ा फेंको। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने तो दिल से तड़प गया और ना अपने दामन में उठा के कचरा वहाँ से जैसे फेंकना उठाना था कि सारे लोग जो है भिड़ गए उसमें, और फिर फ़ौरन उसको साफ किया गया और फिर वहाँ पर जो है एक मस्जिद जो है तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद नबवी। तो ये जो है जहाँ पर ये फिर मस्जिद अक्सा की जगह भी जो है कूड़ेदान थी, बिल्कुल पूरे की मस्जिद अक्सा जो थी हैकल सुलेमानी वो कहाँ, अरे वो जो कूड़ादान है ना वो वहीं पे। फिर वहाँ पे गए उनको सफाई वफाई किए, लेकिन उस वक्त मस्जिद नहीं बनवाया, बाद में मस्जिद बनवाई। तो इस तरह से जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी शाम के सफ़र से जो है वापस मदीना आए और पूरा बैतुल मक़दस जो है फतह हो गया। तो इस तरह आज जो है हम लोग जो है 4-5 चीज़ जो है देखें कि नंबर 1 मदीना से एक फौज गई थी जो यरमुक में कन्फ्रंट, यरमुक में कन्फ्रंट होने के बाद जो है 2 तरफ फौजा गई, एक दिमश्क की तरफ और एक फहल की तरफ। फहल की तरफ जो है फौज के इंगेज किया गया और दिमश्क में जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गया खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और जो है मुकाबला जो है 50-50 रहा, आधा सुलह आधा फतह, फिलहाल इसको सुलह ही माना गया। उसके बाद जो है फौज कहाँ आई? फहल की तरफ, और इसको भी जीत लिया गया। इसके बाद जो है हम्स की तरफ रख दिया। अब हम्स को भी जब जीत लिया गया तो फिर जो है फ़लस्तीन की तरफ आया। अब फिर फ़लस्तीन को भी जब जीत लिए तब जो है अंताकिया की तरफ जो है गए। ये इंशाअल्लाह जो है हम आगे हफ्ते जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक मौका ऐसा आया कि हम्स में जब थे तो ये रक्त जो था हमसे भाग गया अंताकिया, और जब देखा कि इधर भी फौज जो है दौड़ाई, अब ये पूरा सहरा जिसमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने पूरी फौज फैला, और अब तो जब बड़े बड़े शहर नहीं बचे तो छोटे छोटे गांव क्या बचे, यहाँ का पूरा सहरा वगैरह फतह हो गया। यहाँ तक अंताकिया का भी घिराव, अंताकिया के घिराव किए कि यहाँ सहरा का भागा उस दुनिया, तब है जान बचे तो लाख पाए। आज जो है देखा जाएगा शाम से दोबारा फतह हुआ। अंताकिया जब फतह हुआ तो ये जो था रोमन अम्पायर का, ये समझे कि एशिया का कैपिटल, यहाँ पर आने के बाद जब उसके दिल से हसरत निकली, क्योंकि हिरकल का अपना जो है हर साल वो विजिट करता था शाम, बैतुल मक़दस आता था, और यहाँ के आबो हवा वगैरह बहुत ज़बरदस्त। रोमन अम्पायर के लिए भी, मक्की मदीने वालों के लिए, मेरे बेचारे रेगिस्तान में रहने वाले आए, इनको ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही है, बेहतरीन जो है, तो दोनों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त समझे कि बम्बई इंडिया, तो दोनों के लिए बहुत है। अब ये हर साल आता था, आने के बाद जब जाना होता था, जैसे हर हाजी लोग हज करने जाते हैं फिर वापस आते हैं तो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, तो हमेशा जो है जब बैतुल मक़दस का हज करके वापस जाता तो एक हसरत भरी जो है कहता कि मुसाफिर का सलाम कबूल हो है शाम, आप जा रहे हैं इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ आ जाए उसका दिल तो भरता नहीं है, लेकिन जाना है, लेकिन हम वादा करते हैं कि फिर आएंगे। लेकिन इस बार जो अंताकिया से उसको जाना पड़ा है मुस्लिम दुनिया, तो इस बार वो मुकाम शमशाद पर खड़े होकर कहता है कि रुख़्सत होने वाले का सलाम, और ये एक ऐसी जुदाई है कि इसके बाद अब मिलना मुनासिब जो है नसीब नहीं है। तो यहाँ से बेचारा जो है समेट करके चला गया, अंताकिया भी फतह हो गया, और फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला पूरा ही फतह कर, इतना फतह किए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को मुँह से जो उनके तारीफ़ के कलमात निकाल दिए, क्योंकि ये जो है बराबर जो टक्कर चलता रहता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकी की वजह से फेवर करते, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग्राउंड रियलिटी के बेस पे जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा लाइक करते, मतलब प्रमोट करते थे कि जंग में असल इनका काम है,
अब यहाँ पर जो है मसला है, जब ये सब पूरा फतह हो गया तब बोले कि मान गए खालिद, उसने साबित कर दिया कि वो असली जो उसको रुतबा दिया, यानी अपने दोस्त की तरफ इशारा था, वो उसके डिजर्विंग, जहाँ जाते हैं वो फतह है। और मैं भी फिर अपना क्लियरिफिकेशन भी दी, भाई मैं भी जो उनको माजूल किया था तो उनकी किसी लैकिंग की वजह से नहीं किया था, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस उन पर इतना हो रहा था कि जो उधर फौज भेजने के लिए तैयार हो कि भाई इधर फौज जा, खालिद बिन वलीद रहेंगे सिपह सालार, सब फटाफट नाम लिखा देते हैं। इधर कहता हूँ कि इधर चलना है, लेकिन इधर सिपह सालार दूसरे रहेंगे तो सब मुंडी गोद लेते हैं। तो ऐसा लगता था कि जो है फतह और शिकस्त का दारो मदार जो है इनको बना दिया है, यानी अल्लाह पे भरोसा कम होता जा रहा और इन पे जो है ये होता जा रहा कि इस बुत को गिराना तो मेरी जिम्मेदारी थी, लिहाजा 20 मैदान में मैंने इस बुत को गिराया। तो मैंने खालिद को किसी जो है दुश्मनी के बेस पर या किसी लैकिंग के बेस पर मासूल नहीं किया था, बल्कि इस बुत को तोड़ने के लिए किया था कि फतह और शिकस्त जो है ये अल्लाह की नुसरत की वजह से होती है, किसी की क़यादत की वजह से नहीं होती। अब देखो हुआ कि नहीं, फिर हुआ। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर पूरा जो है फतह हो गया। अब इसके बाद जो है इधर मामला ईरान का क्या था और मिस्र का क्या हुआ, वो नेक्स्ट हफ्ते में जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैं एक साथ जो है पूरा ये कर लिया, तकरीबन समझिए ये 16-17 हिजरी तक जो है हम लोग पहुँचे। तो 13 हिजरी में जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दुनिया से गए हैं और 13 हिजरी में ये बने तो 4 साल का इनका दौर हुआ है। इधर कासिया भी जो ये जीत चुके हैं, यरमूक बल्कि पूरा शाम जो जीत चुके हैं। यरमूक जो पहले है और कासिया बाद 636 में, पिछले मरतबा में 336 लिख दिया था, अभी देखकर कितने लोग चिल्लाएंगे, तो 636। इससे पता चला, सब लोग कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं कि नहीं 636 336 कैसे लिख दिए। तो मैं कहा वो जो है स्लिप ऑफ द टंग भी होता है, स्लिप ऑफ द पेन भी होता है, तो वो दोनों हो गया था। तो इससे मुझे खुशी हुई कि यूट्यूब पर सब लोग गौर से जो है लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे भगा भगा के नहीं देखते। लिहाजा 636 था और इतने बड़े 1-1 घंटे के लेक्चर में तो इतनी बातें तो हो ही जाती। तो इस लिहाज से 636 में जंग यरमूक भी है और 636 में जो है जंग कासिया भी, लेकिन 6 महीना पहले यरमूक है, 6 महीना के बाद जो है वो कासिया। अंग्रेजी महीने के लिहाज से दोनों ये हो जाता है, वरना जो है उर्दू महीने के लिहाज से जमात आखिर में जो है यरमूक हुई है और मुहर्रम में जा करके 14 मुहर्रम में जा करके वो कासिया हुई। लेकिन रिजल्ट बड़ा डिफरेंस था। रिजल्ट ये था कि जंग यरमूक में मुसलमानों के 3000 की शहादत थी, लेकिन जंग कासिया में 8000 की शहादत। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये सहाबा किराम इतने दरवेश थे, फिर भी ये लोग जो है यहाँ जाना क्यों देते थे? भाई इनको दुनिया की गरज ही नहीं है, दुनिया चाहिए ही नहीं। आप जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था मामला, जब यहाँ पर आए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुड न्यूज़ सुनते ही चले जा रहे थे, फहल फतह, दिमश्क फतह, हम्स फतह, अंताकिया फतह, फलस्तीन फतह, जाबिया फतह, बालबक फतह, सब फतह। खुशी होकर के जो है अपने सिपह सालार से, चीफ कमांडर कौन थे? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनसे थोड़ा अब जो है फ्रेश हो जाता आदमी, जब साय ऑफ रिलीफ रहता तो थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं। तो बोले कि अबू उबैदा घर उठने नहीं जाते, कुछ खिला उला नहीं कर रहे हो। अब एक ही लेवल के थे तो थोड़ा हंसी मजाक में बोले कि घर लेने जा रहे, तो कब से जो है हम लोग मस्जिद या वॉर रूमी में बैठे हुए हैं, इनवाइट नहीं कर रहे हो कुछ। उन्होंने कहा आप हमें रुलाना क्यों चाहते हैं? भाई रुलाना क्या, दोस्त का हक नहीं होता क्या? नहीं मैं तो जाऊँगा, फिर नहीं ले जाना चाह रहा तो मैं ज़बरदस्ती जाऊँगा। कहा आप मत रुलाइए मुझे। नहीं आप तो मैं जाऊँगा, ले चलो। चलिए जब गए हैं उनके घर में तो पता चला कि जो है मतलब चमड़े के बर्तन में थोड़े से जो पानी और जो है कोने में जो है सूखी रोटी पड़ी और बस हथियार हो गए, थाल है, नेता है, ये है। लेकिन तायुश के लिए बस सूखी रोटी थी और जो है पानी। तो जब वो बोले कि अब अभी तो पूरे निगाह नहीं दौड़ाए थे, बोले पेश करो। जो है दिल में करते हुए गया कि मांग रहे थे क्या करें, तो सूखी रोटी लेके आए। अब बड़ी मुश्किल से जो है झोला वगैरह में से तलाशे उलाशे तो कुछ सूखी खजूर 2-3 खजूर पेश कर पाए, सूखी रोटी पेश कर पाए। और आपको सांसों निकल गया कि इतने बड़े खलीफा हैं, इनका कुछ नहीं पेश कर सकते।
लेकिन उनसे ज़्यादा तो उमर फारूक हो गया। फिर वहाँ पर हिस्टोरिकल अबू उबैदा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको टाइटल दिए थे 100% साथ, क्योंकि यमन से एक काफिला आया था, उसने कहा था कि मुझे कोई जो है टीचिंग करने वाला आप अपना सहाबी दे दीजिए जो हमको पढ़ाया करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू उबैदा जाओ तुम, क्योंकि ये हम हर उम्मत का एक अमीन होता है और ये मेरी उम्मत का अमीन, ये जाओ अमीनुल उम्मा उनका मतलब ये टाइटल। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनको बरजस्ते वो रोटी और खजूर दे के बोले कि अबू उबैदा, हालात यानी फतह के हालात ने हम में से हर एक को बदल दिया सिवाय तुम, हालात का तुमका असर नहीं होता। यानी उनके बाद उन्हीं का नंबर। और ये बिल्कुल फैक्ट था कि अगर उनकी जिंदगी के बाद अगर वो जिंदा रहते तो तीसरे खलीफा वही बनते, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सकीफा बनी सादा में तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का पहले इन्हीं पे हाथ बैठ कर, इतनी बड़ी। तो अब यकीनी बात है कि आदमी मजबूर होता, लेकिन इन लोगों को लाइफ से कुछ लेना ही देना नहीं था, दायित्व से लेना देना नहीं था, फैसिलिटी से लेना देना नहीं था, तो फिर ये क्या कर रहे थे सर? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए सहाबी, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। उनकी जिम्मेदारी थी कि दुश्मन की जो जबर से, दुश्मन के जुल्म से बंदे को आज़ादी दिलाई, ताकि वो आज़ाद होंगे तब तो चाहेंगे तो अल्लाह के गुलामी अख्तियार करेंगे, चाहे तो नहीं करें। और जब किसी कोई बंदा बंदे की गुलामी में जकड़ा रहेगा और उसके पास फ्री विल होगा ही नहीं, और उसको कहेंगे कि रब को खुदा मानो और उसकी बंदगी अख्तियार करो, वो कहेंगे ये फला आका तो जो छोड़ता ही नहीं है। लिहाजा इन लोगों की जो जिम्मेदारी थी, यही वजह है कि जब अंताकिया से जो है कैसर जो है वहाँ चला गया है तो वो कन्फ्यूज था बिल्कुल। इतनी बड़ी तादाद, इतनी मुस्तकम हुकूमत, अरब के बद्दू जो कल के खाने के बांधे थे, आज ये पूरे शहर के शहर कैसे उलट देते? क्या रीजन? उसको समझ में नहीं आया। तो इत्तेफाक से जो है फलस्तीन यहाँ पे कुस्तुनतुनिया में जो है एक रूमी कैदी जब किसी तरह मुसलमानों के चंगुल से निकल के भाग, अब भाग करके जो है कुस्तुनतुनिया पहुँचने के बाद वो अपने सेफ जोन में आ गया। तो कैसर ने उसको बुलाया, भाई इधर आ। अब बुलाने के बाद उससे पूछा कि भाई थोड़ा डिटेल में मुझे बता कि आखिर मुसलमानों में क्या खूबी है जो हर जगह ही वो जीतते, क्या वजह? हमारे यहाँ फौज में तो कोई कमी नहीं है, ना हथियार की, न तदबीर की, न क़यादत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आखिर हर जगह डिफीट हुई क्यों? यकीनी बात है सामने वाले के अंदर क्वालिटी है, क्या हो रीजन बताओ? तो वहाँ देख के आना, उसके घर में रह के आ जाओ। तो पहले तो जेल होते नहीं थे, साथ साथ चलते थे। तब उसने कहा कि ये लोग जो है दिन के शहसवार, रात के इबादत गुजार होते हैं। ये लोग जिस शहर को फतह कर लेते हैं बिना कीमत पैसा दे किसी का 1 रुपया हाथ में लगाते हैं। ये लोग जो है बिल्कुल अमानतदार होते हैं, एक मरतबा कमिटमेंट दे दिए पत्थर के लकीर, लेकिन जिस दुश्मन से अड़ गए तो जब तक वो हथियार न डाले वो जो है चाहे जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। ये लोग रात जो है ये शराब कबाब में नहीं गुजारते, जिस इलाके में डाले उसके जो इज्जत इफ़्फ़त के तहफ़ा बर्बाद भी ऐसा नहीं है। इनकी रात इबादत में गुजरती और दिन जो है घोड़े की पीठ पर गुजरती। ये जो नक्शा है कुरान का, ये जो नक्शा है सीरत नबी का, सीरत सहाबा का, आज आपको चिराग लेकर ढूंढने से नहीं। यही वजह है कि हमारे सवाल का कि एक पर्सनालिटी में, एक कैरेक्टर में ये कैरेक्टर आता ही नहीं। कोई मस्जिद में है तो वो मस्जिद ही में जो है बराजमान, बर्फ की तरह जमा, पिघलने के लिए तैयार। आपको यह है मैदान में है तो मैदान ही। आप देखिए सहाबा किराम का नक्शा अगर आप इन शॉर्ट देखेंगे तो एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार। कुरान को नाफिज होना है, अगर सही से मान गए तो फबेहा, नहीं तो फिर ये है सीधे उंगली से अगर ये घी नहीं निकलेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब आप कहेंगे नहीं दुनिया सेकुलर है भाई, सबको एडजस्ट करके लो। भाई दुनिया सबको एडजस्ट करके लो, जब सब सही रहेगा तब एडजस्ट करके लिया जाए। लेकिन अगर कोई टीचर जो है 2-2 5 पढ़ा रहा है, और दूसरा टीचर है 2-2 7 पढ़ा रहा है, और तीसरा टीचर 2-2 9 पढ़ा रहा है, और सारा टीचर बच्चे को गलत तालीम दे रहा है, और आपको मालूम है कि 2-2 4 होते हैं, तो आप क्या सबको कहेंगे अच्छा 4 दिन ये पढ़ाओ, 4 दिन वो पढ़ाओ, 4 दिन वो पढ़ाओ? क्या आप कहेंगे नहीं, अगर हमारे पास ताकत है तो हम नहीं पढ़ाने देंगे 2-2 7, हमारे पास ताकत है तो 2-2 5 नहीं पढ़ाने देंगे। 2-2 4 होता है, तुम बच्चे की लाइफ बर्बाद कर। ये लोग क्या जितने भी इस्लाम के अलावा हैं, ये लोगों की आखिरत बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इनको लाइटली कैसे लिया जा सकता? इनके दरमियान जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कोशिश कैसे की जाए?
हक हक है, बातिल बातिल है। तो आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि हक बात मानो, बातिल को अपना करो। और बस पहले शुरुआत होगी समझाने से। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन आप हमें समझाए, 4 दिन हम आपको समझाते हैं। भाई 2-2 4 होता है तो 4 पढ़ाओगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 2-2 5 पढ़ाओगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ताकत नहीं रहेगा तो अपोज करेंगे, उससे भी कम ताकत रहेगी तो दिल में बुरा जानेंगे। लेकिन अगर ताकत आ जाएगी तो हम टीचर को जो है दिमाग ठीक कर देंगे कि 2-2 4 ही तुमको पढ़ा। तो इस लिहाज से पूरी इंसानियत के जो है ज़िंदगी को दांव पे लगा करके आप उनको जो है आग में झोंकते जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं, और आप कह रहे कि नहीं हमको तो मिल गया ना सच्चाई। ऐसा नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सहाबा किराम पहुँचाने की। ये रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर को उलटना उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने जान पे खोल करके बल्कि जान कुर्बान करके किए। लेकिन आज का जो दौर है कि कम से कम हम लोग दावत भी जो पेश नहीं करते हैं। गैर मुस्लिमों तक, क्रिश्चियन तक, नॉन मुस्लिम तक जो है कुछ भी नहीं पेश कर, आराम से ऐसा लगता है कि सब चीज ठीक ठाक चल रहा है और हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाला ही नहीं। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग मतलब मुस्लिम, हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है खाओ पकाओ और ऐश में जिंदगी, दुनिया में जिंदगी में फलो फूलो फैलो जितना हो सकते हैं, जायदाद बनाओ, औलाद को कामयाब करो, यही जिम्मेदारी। अब कुरान से जाकर पूछे तो कहेगा नहीं, तुम तो सिलेक्टेड उम्मत हो, चूजन उम्मत हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और थी। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना याद करने के लिए तो तैयार है, अब कोई याद दिलाए तो ना कोई जागने के लिए तैयार है। तो फिर उम्मत मुसलमान जो है कैसे दुनिया में सुरखुर होगी, और दुनिया में सुरखुरी होगी तो आखिरत में कैसे सवाल पैदा हो सकता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाने के बाद घर में बैठ जाते तो वो मुकाम पाते। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत है कि रोमन अम्पायर को उलट सकते हो, लेकिन घर से निकलो तो सही। क्या पता कि हम में से कौन खालिद बिन वलीद बैठा या उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी। लेकिन खुद निकलेगा तब तो पता चलेगा कि इनके अंदर खालिद बिन वलीद छुपा हुआ था, इनके अंदर अबू उबैदा बिन जर्राह छुपे हुए थे, इनके अंदर शुरैबिल बिन हसना की सलाहियत थी, इनके अंदर यजीद बिन अबी सुफियान की सलाहियत थी। घर में बैठे रहने से तो नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से हम तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मौत आने से पहले जाग। असल जो है वो ज़िंदगी है जो आदमी खुदा के रास्ते में जो है लगा कर गई, और मौत तो आनी है, जिस स्टाइल में फिक्स है उसी स्टाइल में आनी है। खामखा बचा करके क्या बचा, जो मुकद्दर में है वही लिखा, पत्थर के लगी रहे, मैं अभी कुछ बोलूं जो लिखा होगा वही होगा। लिहाजा जो हक बात है उससे बोलने से बचा करके हम क्या बचाते हैं। तो इस लिहाज से जो एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसको अमर करने का एक ही फॉर्मूला है कि इस ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि खुदा के रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक लगा दीजिए। फिर आखिरत में जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे आपको। लेकिन अगर इस ज़िंदगी में अगर डंडी मार दिए तो फिर अल्लाह ताला जो है एक दिन की भी सज़ा दिया तो अल्लाह ताला का एक दिन हज़ार दिन, तो कौन झेल पाए। तो इस लिहाज से बड़ी अफसोस की बात होती है कि दीनी लेक्चर होते हैं, कुरान को सिखाता है, कोई करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो रोज़ाना हर हफ्ते फ़ोन करता हूँ आप लोगों को, और आप लोग जो है अपने आप को खुदा से अकेले में बात कीजिए, वादा वहीद कीजिए, डिटरमाइन होइए कि जो भी अल्लाह ताला ने छोटी छोटी सलाहियत दिया उसको परवान चढ़ाने, उसको निखारने की सलाहियत दे, और फिर अगर सलाहियत हो जाए तो फिर उसको तेरे दीन के लिए लगाने के लिए उसको कबूल दे, तौफीक दे। इंशाल्लाह यकीनी बात है कि अगर ऑनेस्ट दिल से अगर अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करेंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग उहद में मुसलमानों के शिकस्त के सबब बन चुके थे, उन्होंने जब खुदा को अल्लाह ताला को जो है ऑनेस्टली पेश किए तो अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया, सैफुल्लाह बनाया कि नहीं बनाया। तो फिर हम लोगों को अल्लाह ताला कबूल क्यों नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी इस्लाम के गलबे के लिए, सरबुलंदी के लिए, सुरखरुई के लिए कबूल कर ले, और जो भी लफ्ज़िशें हों अल्लाह ताला उससे दरगुजर का मामला फरमाए। बल्कि हमारे लिए तो बहुत आइडियल होता कि अगर हम लोग ज़िंदगी में कोशिश करके इंसानियत का एक बहुत बड़े चंक को जो है जहन्नम से बचा लें, इफरात और तफरीद के धक्के से बचा लेते, और शैतान के चंगुल से निकाल करके उसको रहमान के दामन मिला देते, ताकि उनकी दुनिया भी जो है इज्जत के साथ गुजरती और आखिरत में जन्नत उनकी मुकद्दर होती और जहन्नम के आग से बच पाती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए ज़रिया बनाए, और उसके बदले में हम लोगों को उसके जो है अमाल हो तो सबके जारिया के तौर पर जो है अल्लाह ताला हमारे लिए कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व हम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक ऐलान है, सुन लो।